आइए साथियों, आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम शानदार 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम बहुत जल्द ही हमारे जो लक्ष्य है उनकी तरफ पहुंचने के लिए तैयार हैं। और शिफ्ट नंबर 96 की मैं आप लोगों के साथ शानदार बात करने वाला हूं। फटाफट से आ जाइएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये समझ आया या नहीं आया साथियों। तो सेशन की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार शुरुआत है। आज की जो शिफ्ट होने वाली है साथियों, वो होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 9/2/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की शिफ्ट का मैं बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। इसी तरीके से हमारी 101 शिफ्टों का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो फटाफट से आ जाइएगा, सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत होने वाली है साथियों। बस करना क्या है, आपको ईमानदारी के साथ मेरे साथ पढ़ते रहना है। चलो, सोमेश भाई मस्त है मेरे दोस्त। 5% और 8% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। यानी दोनों के बराबर हमें क्या बताना है सर? एक बताना है। बहुत आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? हम सबसे पहले बोलेंगे सर कि 100 में से 5 जाने दो, क्योंकि 100 का 5 5 ही होता है, तो बचेगा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 95। तो एक डिस्काउंट हमारे पास क्लियर आ गया कि वो कैसा है, 5 है। लेकिन अगले वाला कैसा है? तो वो है मेरे भाई 8%। आप बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 95 का 8% आप निकालिएगा, आप बहुत आसानी से निकाल देंगे 95 का 8%। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 8 और 5 40, कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 4। 8 9 72 और 4 कैसा आ जाएगा? 76 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि अगला जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा 7.6 का। आप बताओ सर, एक डिस्काउंट 5 का है, एक है 7.6 का, तो बताइएगा टोटल जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो कैसा होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 12.6। बोलो आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। जय श्री महाकाल मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। है ना? तो आपका जो पहला आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही आप सी देते हैं सर, बेस्ट आंसर होता है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, 6pq प्लस 14q² माइनस 6pq माइनस 14q²। आपको क्या दिखाई देगा सर यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मैंने बोला बिल्कुल सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर माइनस आगे भी मुझे दिख रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में क्या? तो आप बोलेंगे सर 2ab। ये माइनस यही रहने दो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। आप बताओ, माइनस से अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में क्या? 2ab। ये माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। मेरे दोस्त, ये प्लस माइनस कट गए तो ये कैसा हो गया? 4ab। तो आप डायरेक्ट ऐसा याद रख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा? 4ab होगा। होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब करना क्या है मित्र? यहाँ पर बहुत ही सामान्य सी बात है कि सर 4, ए का मान कैसा है? तो आप बोलेंगे 6p और कैसा है? q है। और ये कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ये 14q है। अरे ए बी का वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये ए का वैल्यू और ये काय का वैल्यू? बी का वैल्यू। 14 6 84, 84 का दुगना 168। पी ऐसा कैसे? क्यू इंटू क्यू क्यू आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर आ जाएगा 168 पी क्यू स्क्वायर। कहीं दिखाई दे रहा है? आपका आंसर आएगा यस सर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जैसे ही हम सी देते हैं ना सर, बेस्ट आंसर होता है हमारा। बोलो होता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल होता है, नो डाउट सर। क्लियर है विजन एकदम? अगर बातें समझ में आ गई हो तो जरा मुझे बताइएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा जरा। चलो, अगला है 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। आप बताओ सर, 3 फर्नीचर हैं, औसत मूल्य इतना है, तो 3 का गुना करना पड़ेगा आपको साथ में। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आगे बंदा बोल रहा है सर, उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल कैसा हो रहा सर? 3 5 8 8 और 7 कैसा हो रहा? तो आप बोलेंगे सर 15। सबसे महंगी, महंगी कौन है? 7 है, बस 7 का गुना करो। 3 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर ये कटा 5 बार। 5 और 3 15, 1 बचा। 5 और 2 10, बचा कैसा? 4। 5 8 40, बचा कैसा? 2। 5 और 5 25। 7 का गुना 5 में किया तो कैसा आ गया? 35। कैरी आउट कितना किया? 3।
7 और 8 56, 56 में 3 जोड़ा 59, 95 कहीं दिख रहा है? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल दिख रहा है। इसके आगे मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त कि आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर देंगे जवाब, जो कि आपका आंसर वाकई बहुत खूबसूरत होगा। चलो मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन के लिए, अगर बात समझ में आ गई हो तो। अगला, एक 11 अंक की संख्या है, 18 से विभाज्य है। आप बताओ सर, कोई संख्या 18 से विभाज्य, इसका मतलब है कि वो 9 और 2 से विभाज्य होगी। अब कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है मोहन भाई? तो आप बोलेंगे सर कोई संख्या 2 से डिवाइड जब होती है जब पीछे या तो 0 हो या क्या हो, सम अंक हो, 2 4 6 8। तो आप बताओ सर, 5 विषम है, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, तो बस आप एकमात्र ऑप्शन देखेंगे 2। तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? वो आएगा 2, क्योंकि अंतिम अंक या तो क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 होना चाहिए। इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, 5,625 पर 6 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो। देखो, अगर ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है तो टाइम कैसा आ जाएगा? 2 ईयर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हर 3 महीने में हिसाब करना है, तो बताओ 6 महीने में कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा? 2 बार। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल मोहन भाई। अब आप देखो आर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर हर 3 महीने में हिसाब करना पड़ रहा है, यानी साल में 4 बार हिसाब करना पड़ रहा। 4 बार हिसाब करना है, इसलिए 4 से भाग दे देंगे। तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 4%। क्लियर? तो टाइम 2 ईयर आ गया, आर 4% आ गया। उन्होंने बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? छोटा सा बच्चा भी निकाल लेगा सर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 5,625 है का 4% निकालो, तो क्या आप निकाल पाएंगे? आप बोलेंगे बहुत आसानी से सर। 4 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 25 बार। 25 2 50, बचा 6, फिर 25 2 50, फिर बचा 12, 25 5 125। यानी कि पहले साल आपको ब्याज कैसा मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 225, और अगले साल भी आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 225। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। यानी कि ये जो 225 है उसका भी आपको कैसा मिलेगा? तो 225 का भी आपको 4% मिलेगा। अब 4% अगर आप निकालेंगे सर, तो 4 से कितनी बार कटा? 25 बार। ये 25 से कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। 9 रुपए और आपको ब्याज मिलेगा। 225 225 450 459 रुपए। तो आपको जो ब्याज मिलेगा सर वो कैसा मिलेगा? वो मिलेगा 459। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप बोलेंगे सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप सी देते हैं बेस्ट आंसर होता है आप लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है सर, एक खेत चतुर्भुज के आकार का है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। अन्य दो शीर्ष से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा साथियों। देखो, एक तो आपको इसका डायरेक्ट अगर फार्मूला पता होगी 1/2, है ना? उसके बाद अगर मैं ऊंचाई की बात कर लूं तो जो ऊंचाई है वो सॉरी विकर्ण है वो कैसा है? तो वो है 10, है ना? और इनटू दोनों जो इसके क्या है लंबाई, इनको जोड़ दीजिएगा तो कैसा आ जाएगा? 25। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 25 इंटू 5 कैसा आ जाएगा? 125। ये अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा मेरे साथ आप बोर्ड पे देखिएगा, मैं बताने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। चलो आराम से देखिएगा सर, चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो आराम से देखिएगा। चलो सिंपल, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। एक खेत चतुर्भुज के आकार का है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। ऐसा एक विकर्ण मान लीजिएगा सर, इसकी जो लंबाई है वो कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो 10 मीटर है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि विकर्ण जो है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 10 मीटर है। अच्छा, आगे बंदा बोल रहा है, ये मान लीजिएगा ए बी सी डी नाम दे दीजिएगा इनको, ए बी सी और क्या नाम दीजिएगा? डी दे। अन्य दो शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः कैसी? 12 और 13। यहां से यहां तक अगर डालेंगे तो मान लो एक ऐसा है 12 है, यहां से यहां तक अगर आप मानेंगे तो मान लो एक ऐसा है 13 है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है। अब मेरे दोस्त, अगर ये टोटल लाइन कितने की है? आप बोलेंगे सर ये टोटल लाइन यहाँ पर अगर आप मान रहे हो कि ये 10 की है तो ये आधा आधा निकाल लेंगे आप। तो आधा आधा कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। अगर मैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करूं तो एबीडी का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कैसा है? 10 है, और हाइट कैसी है? तो आप बोलेंगे 12 है। 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 6 5 कैसा आ जाए? सॉरी,
10 छः कैसा आ जाएगा 60। एक बार और ऐसे ही नीचे वाले त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल निकालूंगा तो 1/2 बेस तो 10 ही है, हाइट कैसी है 13 है। बताइएगा 2 से कितनी बार कट गया 5 बार, 13 5 कैसा आ गया 65, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बात तो क्लियर है, कोई डाउट उसमें है नहीं, होना भी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 54% की छूट देता है, वहां छूट के बाद 52% वेट लगाकर वस्तु को 437 में बेचता है, एक्स का मान कितना होगा सर? चलो देखो, एक वस्तु है, पता नहीं कितने की है, 54 का डिस्काउंट दे दिया, 100 में से 54 चले गए तो बच्चे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 46/100। उसके बाद आपने 52 का टैक्स लगा दिया, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 152/100, और लास्ट में आपने दे दिया कितने में, तो आप बोलेंगे 437 में। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर से पूछा एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बहुत ही सामान्य बात बोलेंगे कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो होगा सर, 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 2 से कटा कितनी बार 23 बार, 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 50 बार कटा। और मैं तो बोल रहा हूँ 4 से काट लेते, 4 और 3 12, 3 बचे, 4 8 कैसा आ गया 32, 4 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर ये कट गया 25 बार। फिर 2 से काट लो कितनी बार 19 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये कट जाएगा 25 बार। 19 2 38, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 38 से कितना बचा, तो आप बोलेंगे 5। 19 से कटा 3 बार, 23 से 23 कट गया, 25 इंटू 25 कैसा आ जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाता है 625। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा सर एक्स का जो मान होगा वो कैसा होगा 625 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देन आप बोलेंगे यस सर। अगली, वहां पर मोहन भाई 5 12 13 की आवश्यकता है ही नहीं दोस्त, है ना? चलो निम्नलिखित को सरल कीजिए, बेहद काम आसान है सरल करना। क्या बोलेंगे मित्र? सबसे पहले डिवाइड, 3 से कितना कट गया 3 कट गया, 3 में से 3 गया तो कैसा आ गया 0 आ गया। 6 से क्या कट गया सर? 6 कट गया, 6 से 6 कितना आ गया 1, 1 प्लस 18, बताओ 1 प्लस 18 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 19 होता है। कहीं है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही हम डी लगा देते हैं हमारा आंसर मोहन भाई क्या होता है? सही होता है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 6.5 10.7 20.2 और ए का औसत 17 है, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, 4 का गुना कर दो तो टोटल कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे टोटल आ गया 68। अब इनको जोड़ लो, 2 और 7 9, 9 5 14, 14 के 4 हाथ आया 1, 20 10 30, 36 36 और एक कैसा आ गया 37। आप बताओ सर ए को अगर जोड़ेंगे तो क्या चाहिए 68, तो पॉइंट 4 है तो पॉइंट के कितने आ गए 6 आ गए, ये कैसा हो गया 38 हो गया। 38 से 68 पे जाना है, जरूरत काय की है 30 की है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30.6। तो आपका जो ए का वैल्यू होगा वो कैसा होगा 30.6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर, बिल्कुल गुन्नी सही है मेरे दोस्त, नो डाउट। अगला, अरमान 1 घंटे 20 मिनट में 8.8 किलोमीटर दौड़ता है। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। 80 मिनट में वो कितना दौड़ता है, तो आप बोलेंगे सर 8.8 किलोमीटर दौड़ता है, तो अपने को वैल्यू क्या आएगी चाहिए 60 मिनट की। क्या बोलोगे? एक जीरो से एक जीरो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्या 11 6 कितना आ गया 66, यानी कि उसकी चाल आ गई 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे। उसे पिछली चाल की दोगुनी चाल से दोगुनी चाल कर दूं, आप बताओ सर 66 का दुगुना कैसा होगा 132 होगा। 13.2 से आपको चलना है 26.4, आप क्या बोलोगे सर आपको कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। अरे 13.2 का दुगुना कैसा हो जाएगा 26.4, इसलिए ऑप्शन क्या लगा देंगे सर? सी लगा देंगे आप, जो कि आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन, 45 का 60% है, ये लीजिएगा सर। 45 का 60%, 60% को लिख सकते हैं 3/5, 5 से कट गया 9 बार, 9 3 कैसा आ गया, आप बोलेंगे 27। फिर आप बोलोगे 45 का 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है 5 से कट गया 9 बार, 27 में से 9 गया तो कैसा आया सर, तो आप बोलेंगे 18 आ गया। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर, जैसे ही फर्स्ट देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा सर। अगला, यदि एक परिवार के दो सदस्यों की आयु का अनुपात 6:1 है, उनकी आयु का औसत 35 है। अब आयु का औसत 35 है सर, तो टोटल कैसा हो गया, आप बोलेंगे सर 70 हो गया। 11 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग, यानी कि आप दो लोग हैं तो 22 जोड़ देंगे। उनकी आयु क्या है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है सर, बस उनकी आयु का योग ही तो पूछा है, तो बाद में भी जुड़ेगा तो पहले ही जोड़ देता हूँ, 92 कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या लगा देता हूँ? डी लगा देता हूँ। चल, देखो आपको बातें अगर वाकई समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, है ना? अगला क्वेश्चन,
8442 को एस, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से इतना इतना पैसा ले लें हम, कैसा, 73 और 7 80, 8 से 14 148 रुपए अगर हम निकाल लें। आप बताओ अगर 148 हमने निकाल लिया तो बचा कैसा? 12 में से 8 गए तो 4, 13 में से 4 गए तो कैसे बचे 9, 83 में से 1 गया तो 82, 8294 पैसा बच गया उनके पास 8294, जो आप बांटेंगे किस अनुपात में? 6 7 13 और 16 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 29। चलो आगे क्या पूछा? बी और सी के मूल हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया आराम से, बी और सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, बी और सी, तो दोनों में अंतर कितने का है? 16 और 7 में अंतर है 9 का। ये लीजिएगा आप 9 यहां लीजिएगा। आप क्या बोलेंगे सर 29 इंटू 3 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 29 इंटू 2 आ जाएगा। 29 2 हो गया 58। 58 से आपको 82 भी जाना जरूरत काय की है, तो आप बोलेंगे सर 24 की जरूरत है। आप बताओ 29 इंटू क्या कर देते हैं, अगर 9 कर देते हैं तो 29 इंटू 9 तो ज्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा 261 हो जाएगा। तो 29 इंटू 8 कर देते हैं। अब 29 इंटू अगर हम क्या करते हैं मेरे भाई 8 करते हैं तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर 29 इंटू 4 116, 116 का दुगना 232। 29 से कितनी बार कट गया? 8 बार, 232, 232 249। तो अंतर कितने का आ जाएगा? तो आप देखिएगा सर 249 में से 232 गए तो कितने आ गए? 17। 29 से कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। 9 6 54, कैरी आउट कितना किया? 5। 9 8 72, 72 और 5 कैसा आ गया? 77, कैरी आउट कितना किया? 7। 9 2 18, 18 और 7 कैसा आ गया? 25, 2574। लेकिन आप देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 5 का अंतर है। तो आप 5 क्या कर देंगे? यहां से घटा देंगे। जैसे ही आपने 5 घटाया सर, आंसर आ गया 2569। कहां दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई देगा। जैसे ही आप फर्स्ट देंगे सर आपका आंसर बेस्ट होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी होगी तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, नो डाउट। क्लियर है? बात समझ में आ रही हो तो बताइएगा सर। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है सर 19 मीटर कोर वाले घन का आयतन। देखो ए बराबर आपको कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर 19 मीटर दे रखा है। आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। ए का क्यूब यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 19 का क्यूब। बताओ 9 के क्यूब में लास्ट में 9 आना है। 9 कहाँ है? एकमात्र जगह 6859। ये आंसर लगा देंगे आप। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का आयतन दे ही रखा है भाई। अब बेलन का आयतन कुछ भी बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है? तो आप बोलेंगे 2926 है। ऊंचाई दे रखी है 19, पाई का मान कैसा? तो आप बोलेंगे सर 22/7। आर स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है, ये हमारे पास 19 है, बराबर में 2926 है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो मैं तो बोल रहा हूँ 19 से ही काट देते हैं। 19 से कम 19 बचा कितना? 10। 19 5 95 बचा कैसा? 95 7। 19 से कट गया 4 बार। 22 से कितनी बार कट गया? 7 बार। आर स्क्वायर 7 इंटू 7, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उनने पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे भाई। आइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे 2 पाई आर और आर प्लस क्या होगा? एच होगा। ये लीजिएगा 2 पाई का मान कैसा? 22/7, रेडियस अपने पास 7 है, इसे आर प्लस एच। 19 और 7 कैसा आ गया? 26। ये लीजिएगा 26 2 52, 52 इंटू में क्या आ जाएगा? 22। 2 और 2 4। ये लीजिएगा लास्ट में ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे आप, जो कि आपका आंसर सही होगा। जी भैया बोलिए ना कौन सा वाला समझाना है? रिपीट करते हैं मोहन भाई। अगला क्वेश्चन, ए बी से 5/2 गुना तेज दौड़ता है। देखो ए बी से मतलब बी की स्पीड कम होगी। बी की स्पीड अगर 2 होगी तो ए की स्पीड कैसी होगी? तो आप बोलेंगे सर 5 होगी। बंदा बोल रहा है ए बी को 80 मीटर की बढ़त देता है, तो ए शुरुआती बिंदु से विनिंग पोस्ट कितनी दूर होना चाहिए ताकि ए और बी ए के समीप पर पहुंचे? देखो भैया 80 मीटर दूर है, वैल्यू कितनी है? 5। दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। तो 8 5 कैसा आ गया? 40। 400/3। क्या बोलोगे आप 400/3 को? हाँ ठीक है। क्या आ जाएगा? 133 सही 1/3 काटोगे तो आ जाएगा ना। 300 का मतलब 100, 100 का मतलब 1/3, 1/3 को आप क्या बोलते हैं? 33 सही 1/3, यानी 133 सही 1/3 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 45 63 और 81 का एलसीएम क्या होगा सर? देखिएगा जरा, आपके पास क्या है? 45 है, 63 है और क्या है? 81। मुझे तो समझ आ रहा, 9 से ही काट देता हूँ। 9 से कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 9 बार। अब ना कटे ये। 9 7 63। 63 इंटू 5 कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 63 इंटू 5 हो गया
315 इंटू में 9, 9 5 45 के 5 कैरी आउट कितना किया 4, 9 एकम 9, 9 4 13, 13 के 3 हाथ आया 1, 9 3 27, 27 और 1 28, 2835 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे सर। जैसे ही डी आता है बेस्ट आंसर होता है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक बगीचे में पेड़ लगाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। एक्स और वाई मिलकर 20 दिनों में, वाई और जेड मिलकर 24 दिनों में, जेड और एक्स मिलकर इस काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? दिन देखो कैसे हैं, 30 है, 24 है और कैसे हैं 30 है। सबसे पहले लीजिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 20 से कटा 6 बार, 24 से कटा 5 बार, 30 से कटा 4 बार, 6 5 11 और 4 15, गुना करना पड़ेगा 2 का क्योंकि हर एक व्यक्ति 2 बार है, 15 से कट गया 8 बार, 8 और 2 कैसा आ जाएगा? 8 और 2 आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे डी इज ए राइट आंसर। डन? आप बोलेंगे यस सर, डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, 4 किचन और 3 वॉलेट की कीमत 75 रुपए है। 2 किचन और 2 वॉलेट की कीमत 48 है। 3 किचन और 1 वॉलेट की कीमत क्या होगी? आराम से देखो, मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है? 4 किचन है और 3 क्या है? वॉलेट है। इनका कीमत कैसा है? आप बोलेंगे सर 75 है। बहुत ध्यान से देखना सर, वो बोल रहा है, मैं लिखता हूं, दो किचन और 2 वॉलेट कितने के? तो आप बोलेंगे सर वो 48 के हैं। 2 कॉमन ले लूंगा तो 48 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 किचन और 1 वॉलेट कितने का है? तो आप बोलेंगे सर वो है 24 का। एक की वैल्यू आ गई ना सर, बहुत काम आसान हो गया। फिर कैसे? आप बोलेंगे सर देखो, ये 4 कीचेन और 3 वॉलेट है, जिसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 1 कीचेन और प्लस में क्या लिख सकता हूँ? 3 कीचेन और 3 वॉलेट और बराबर में कैसा? 75। आप बताओ सर, 3 3 यहां दिख रहा है और 1 का वैल्यू 24 है, तो यहाँ 3 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 3 72, तो 1 कीचेन कितने का आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 75 माइनस 72, यानी कि वैल्यू कैसा आ गया? 3। एक किचन अगर 3 रुपए का आ गया सर, तो एक वॉलेट कितने का होगा? तो आप बोलेंगे 21 रुपए का होगा, क्योंकि 3 और 21 क्या आ जाएगा? 24। तो 3 किचन। अब 3 किचन का मतलब क्या हो गया? तो आप बोलेंगे किचन का वैल्यू 3 है, तो 3 और 3 9, 9 और प्लस एक वॉलेट कितने रुपए का? 21 का है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। सर बहुत आराम से समझिएगा, समझ आएगा, है ना? कोई कठिन नहीं है, कोई रोबोट साइंस नहीं है। वही चीजें जो मैं सामान्य तौर से आप लोगों को बता रहा हूं अभी तक। अगला क्वेश्चन, ए बी को एक वस्तु 12% की हानि पर बेची, बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने बी को 1122 का भुगतान किया हो तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर ए ने बी को 12% के लाभ पर, सॉरी हानि पर बेचा, तो 100 से कम हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। फिर 20 के लाभ पर बेचा तो कैसा हो जाएगा? 120/100 हो जाएगा। और लास्ट में कितने पैसे आए? आप बोलेंगे 1122 आए। ना तो घबराने की जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो 20 से कितनी बार कटा? 6 बार। 20 से कितनी बार कटा? 5 बार। 11 से कटा कितनी बार? 8 बार। 11 एकम 11, भागने जा रहा है जिसकी 0, 11 2 22, 6 से कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। 4 से कटा कितनी बार? 2 बार। 4 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 50 बार। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर। देखिएगा 17 5 85, 85 इंटू 50, आराम से आराम से आराम से देखिएगा। 11 से कितनी बार कटा? 8 बार। हाँ, 20 से कितनी बार कटा? 6 बार। 20 से कटा कितनी बार? 5 बार। 11 से कटा कितनी बार? 8। एक बार और लिखता हूँ, गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। चलो देखो, उसको 12% की हानि पर बेचा, यानी 12% की हानि का मतलब होता है 80/100। 20% का लाभ यानी कि 120/100 और लास्ट में कितना हो गया? 1122। चलो ध्यान से देखना दोस्त, है ना? अभी निपटाते हैं। 20 से कटा 6 बार और 20 से कटा कितनी बार? 5 बार। 4 से कितनी बार कटा? 2 बार। 4 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 25 बार। 11 से कटा 2 बार। 11 एकम 11, बचे कैसे? 2 भागने जा रहा है जिसकी 0। 11 से कितनी बार कटा? 2 बार। 6 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर ये कटा 17 बार। ऊपर क्या बचा? तो आप बोलेंगे 2 है। ये कैसा हो गया? 25 5 125, 125 और इंटू में कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 17। देखिएगा 17 5 85, 85 के 5 कैरी आउट कितना किया? 8, 17 2 34, 34 में आपने 8 जोड़ा, कैसा आ गया? 42। अरे बोलो 42 की कैरी आउट कितना किया? 4, 17 एकम 17, 17 और 4 कैसा आ गया? 21, बराबर में आ गया 2 है। 2 एकम 2, भागने जा रहा है जिसकी 0, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कटा 2 बार, 1062.5 रुपए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही बी लगा देंगे सर, आप लोगों का आंसर क्या आएगा? सही होगा। होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, एक दुकान में एक जैकेट मूल रूप से 120 में बेची जाती है, कीमत में 15% की वृद्धि के बाद नई जैकेट का मूल्य क्या होगा? 120, 15 की वृद्धि यानी क्या बोलोगे? 115/100।
20 से कटा 6 बार, 20 से कटा 5 बार, 5 से कटा 23 बार, 23 से कितना आ जाएगा 138 रुपए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे जो कि बेस्ट आंसर होगा आप लोगों का। अगला, दो मित्र ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कैसा है? 3:4 है। लिख दिया मैंने 3:4। 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात कैसा? 7:10 था। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस इंटू करना। 7×4 28, 3×10 कैसा आ गया? 30। अंतर कितने का? 3 का। अंतर कितने का? 2 का। बस यहाँ 3/2 रखो। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो 2 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 3 और 2 6। 6 का गुना यहाँ करो 18 आ जाएगा। 6 का गुना यहाँ करो 24 आ जाएगा। 18 24 कहीं दिख रहा है? यस सर। ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। जैसे ही बी लगा देंगे आपका आंसर आपके सामने होगा और बेस्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई। अगला, एक मीनार के पाद से भूमि पर 48 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये लो भैया, मीनार की ऊंचाई पता नहीं, लेकिन यहां से यहां तक कितना है? 48 मीटर है। चलो एंगल कितने का बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। चलो एंगल 30 का है तो क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे टेन 30। क्या आ जाएगा? एज बटे 48। टेन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/√3 बराबर में क्या आ गया? एज बटे 48। 48 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में क्या? √3। लेकिन इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आप क्या करो? √3 का गुना ऊपर, √3 का गुना नीचे। ये 3 आ गया, 3 से कितनी बार कट गया? 16 बार। आंसर क्या आ जाएगा? 16 √3 आ जाएगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर, बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में पानी से भर सकते हैं। ये 8 घंटे में पानी से भर सकते हैं। पी अकेला 20 घंटे में भर सकता है। ये लीजिएगा, एलसीएम कितना आ गया? 40। 8 से कटा 5 बार, 20 से कटा 2 बार, 5 में से 2 गए तो 3। कितना भरना है? 3/4। 3 से 3 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया। कहाँ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे सर। डन? आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए वैसे। चलो, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे दोस्त कि अगर आप अपना वीडियो देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है। एक अंतिम क्वेश्चन हमेशा से आप लोगों के लिए रहा है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या है। क्लियर है? फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। अगर बातें समझ में आती तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। कंप्लीट आपको 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा साथियों बहुत जल्द ही।